बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूफ करना सीखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 9.4, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से हम ले लेते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो पढ़ी थी, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। यहां से अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को देखना है कि यहाँ पर क्या गिवन है, और राइट हैंड साइड में हमने क्या प्रूफ करना है। यहाँ पर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, और हमने इसको लेकर जाना है किसमें? साइन स्क्वायर थीटा में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करेंगे किसमें? साइन स्क्वायर थीटा में, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, साइन स्क्वायर को उठा उधर लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर जहां पर आ रहा है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 1, 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2 माइनस 2 को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये देखिए 2 माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, क्लियर हो गई। और दूसरी चीज हमने क्या बतानी है, इसकी डोमेन ऑफ थीटा। डोमेन ऑफ थीटा दैट इज थीटा बिलोंग्स टू आर, यानी के रियल नंबर। ठीक है, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए एक बेसिक ट्रिक ये है कि आपने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आना है। और सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दें। साइन थीटा और cos थीटा, या अगर स्क्वायर में है तो साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। यानी अगर tan में दिया हुआ है, या कोसेकेंड में दिया हुआ है, या सीकेंड में दिया हुआ है, या कॉट में दिया हुआ है, तो कोशिश करके उसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं साइन और cos में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है, वहां से भी सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम राइट हैंड साइड इसमें ले लेते हैं, ताकि राइट हैंड साइड में tan स्क्वायर थीटा को आसानी के साथ हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में और cos में। राइट हैंड साइड है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहां 1 प्लस tan स्क्वायर क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां फ्रैक्शन के ऊपर ही हम क्या करते हैं, इसका यहां फ्रैक्शन के ऊपर ही हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर, यहां से भी cos स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल है, 1 को इसे डिवाइड करें, cos स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, प्लस cos स्क्वायर को cos स्क्वायर से डिवाइड किया 1 को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है पहली, वो क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर, ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और दूसरी चीज हमें इसमें क्या बतानी है? डोमेन ऑफ थीटा, दैट इज थीटा बिलोंग्स टू आर,
ठीक है, एंड कौन सा साइन है, कॉस है, टेन इन्वॉल्व है, ठीक है। थीटा इज नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा माइनस 1 ओवर cot थीटा प्लस 1, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि हम इसको पहले कोशिश करते हैं कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में यानी साइन और कॉस की फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो साइन और कॉस की फॉर्म में ही दिया हुआ है, ठीक है। राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या दिया हुआ है, cot थीटा माइनस 1, ठीक है। तो cot को कन्वर्ट करना साइन और कॉस में आसान है, ठीक है। हम इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग राइट हैंड साइड। cot थीटा माइनस 1 ओवर cot थीटा प्लस 1, ठीक है। अब जिस हमने पिछले क्वेश्चन में tan थीटा का किया था, tan थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, sin थीटा ओवर cos थीटा, ठीक है। cot थीटा जो है वो tan थीटा का उलट होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर tan थीटा। तो tan अगर sin ओवर cos है तो cot क्या हो जाएगा, cos थीटा ओवर sin थीटा, ठीक है। ये बेसिक चीजें छोटी छोटी ये आपने याद रखनी है, ठीक है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए। यहाँ पर वही घूम फिर कर इस्तेमाल हो रही होंगी। cot थीटा की जगह हमने क्या लिखेंगे, cos थीटा ओवर sin थीटा माइनस 1, नीचे भी क्या है cot थीटा cos थीटा ओवर sin थीटा, ठीक है, प्लस 1। फ्रैक्शन के ऊपर हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, sin थीटा एलसीएम आ जाएगा, साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो cos थीटा, माइनस कीजिए 1 है, डिवाइड करेंगे sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा, ठीक है। सिंपल एलसीएम ले रहे हैं। उम्मीद है कि आप फर्स्ट ईयर में पहुंच गए तो आपको एलसीएम लेना भी आता होगा। sin थीटा एलसीएम आ गया, ठीक है। sin थीटा को sin थीटा डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा के साथ, cos थीटा प्लस 1 से डिवाइड किया, 1 है ये नीचे इसके, ठीक है। 1 को इसे किया sin थीटा को 1 से किया तो sin थीटा, ठीक है। ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाता है। बाकी हमारे पास क्या चीज बचती है, cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो गई, ठीक है। दूसरी चीज क्या बतानी है हमने, डोमेन ऑफ थीटा, ठीक है। अब डोमेन में क्या cot थीटा इन्वॉल्व है, थीटा बिलोंग्स टू R एंड थीटा इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेकेट थीटा, ठीक है। इसमें हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में तो है ही एक, उसे क्या करेंगे, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। बेसिक टेक्निक वही यूज करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इसको ऐसे रहने देते हैं, प्लस कॉट थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। और ये किसका रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा का, ठीक है। tan क्या होता है, साइन ओवर कॉस। यहां पर हम क्या करते हैं, दो फ्रैक्शंस आ गए, ठीक है, दरमियान में प्लस आ गया। तो जहां पर भी दो फ्रैक्शंस हो और दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम से क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये एलसीएम आ गया। इसको ऊपर रखते हैं, इसे डिवाइड करते हैं, 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन रह जाएगा। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको ऊपर रखते हैं, इसे डिवाइड करते हैं, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, कॉस थीटा के साथ, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके है 1 के। ठीक है, तो ये हमारे काम की चीज नजर आ रही है ना, इनको भी इकट्ठा कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको हमने अरेंज कर लिया। ठीक है, और ये वाला कॉस थीटा आगे चला गया ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये चीज जो है बाय यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये देखें 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, बाकी क्या बच गया 1 ओवर साइन थीटा। ठीक है, 1 ओवर साइन थीटा। जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो मैंने आपको स्टार्ट में तमाम चीजें लिखवाई थी। ठीक है, अगर आपने ये चीजें नहीं देखी हुई तो इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, और पहले वो बेसिक चीजें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये 1 ओवर साइन थीटा, अब हमने पढ़ा था कि कोसेकेंट थीटा जो है वो क्या होता है साइन का उलट होता है। ठीक है, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, और उसमें हमने एक और चीज भी पढ़ी थी सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा के। ठीक है, तो ये 1 ओवर साइन है ना, हमने राइट हैंड साइड को देख के चलना होता है। 1 ओवर साइन किसके बराबर होता है कोसेकेंट थीटा के। ठीक है, और हमारी राइट हैंड साइड क्या थी कोसेकेंट थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। और दूसरी चीज हमने क्या बतानी है डोमेन ऑफ थीटा, थीटा बिलोंग्स टू आर एंड थीटा इज नॉट इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ कॉट इन्वॉल्व है पाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो हमारे पास क्या चीज इन्वॉल्व है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट करना आसान है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट थीटा का हमने बार बार पढ़ा है क्या होता है फॉर्मूला कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं, आपने खुद तो करना नहीं है। ठीक है, इसलिए बार बार देख के शायद आपको कुछ याद हो जाए। कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे इसको कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर से साइन से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर के साथ तो दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसकी 1 है डिवाइड किया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहां पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा, इसकी 1 है 1 को इसे डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर डिवाइड किया 1 को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ना ये है ना दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। चाहे तो एक स्टेप और फालतू हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ आ गया तो इट्स ओके। ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कितनी बार आ रही है, तकरीबन हर क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है 1 के। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर ये क्या आ गया, इसकी जगह हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की वैल्यू पुट कर दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड को हमें साथ साथ देखते रहना है कि राइट हैंड साइड में हमने क्या चीज लेकर आनी है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी यहां पर अगर हम देखते हैं तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। ठीक है, और यहां पर हमने राइट हैंड साइड में क्या लेकर आना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके लिए क्या करेंगे, यानी यहां पर हमारे पास जो है साइन स्क्वायर थीटा जो है इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, cos स्क्वायर थीटा में। तो वो वैल्यू हमें कहां से निकलेगी, वो भी हमें वैल्यू यहीं से निकलेगी। ठीक है, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू में साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू cos स्क्वायर को उठा के उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, बेसिक यही थी और इससे हमने ये फर्दर डिराइव कर लिया। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सवाल ये है कि यहां से हमने साइन स्क्वायर की वैल्यू क्यों निकाली है, यहां से तो cos स्क्वायर की वैल्यू भी निकल सकती थी। ठीक है, तो इसकी वजह ये है कि हमने राइट हैंड साइड को देखना होता है, जो चीज हमने प्रूव करनी होती है हम उसके मुताबिक जो है क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दिया माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के बाद माइनस है, अंदर साइन चेंज हो गए। ठीक है, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 1। ठीक है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज हमने क्या बतानी है, डोमेन ऑफ थीटा, दैट इज थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर आर बट थीटा इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कॉट इन्वॉल्व है पाई। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। ठीक है, 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में भी हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास क्या चीज इन्वॉल्व है cos थीटा। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या है कोसेकेंट थीटा प्लस cot थीटा। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, इसमें राइट हैंड साइड को ले लेते हैं ताकि आसानी के साथ प्रूव हो सके। ठीक है, कोसेकेंट थीटा को और cot थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट करना आसान है। ठीक है, तो वहां से ये सिंप्लीफाई आसानी से हो जाएगा। राइट हैंड साइड है इसकी कोसेकेंट थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू किसके होता है 1 ओवर साइन थीटा, साइन थीटा रेसिप्रोकल है, और cot थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है tan का, और tan होता है साइन ओवर cos, तो cot इसको उलट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cos ओवर साइन। ठीक है, cos थीटा ओवर साइन थीटा वैल्यूज पुट करते हैं। कोसेकेंट की जगह क्या पुट करेंगे 1 ओवर साइन थीटा प्लस cot थीटा की क्या पुट करेंगे cos थीटा ओवर साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 फ्रैक्शन आ गए और दरम्यान में क्या है प्लस, तो जहां भी 2 फ्रैक्शन आ जाए और दरम्यान में प्लस माइनस हो तो क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा, साइन को साइन से डिवाइड किया 1 1 1 1। ठीक है, साइन को साइन से डिवाइड किया 1 1 को cos से मल्टीप्लाई किया तो cos थीटा। ठीक है, नहीं अब होल स्क्वायर है, दोनों को अलग अलग कर लिया, यानी होल का स्क्वायर है तो 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हमने अलग कर लिया और साइन थीटा का होल स्क्वायर अलग कर लिया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा ये बात एक ही होती है। ठीक है, यानी अगर आप यहां पर लिखते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो दोनों ठीक है। अच्छा, अब हमने राइट हैंड साइड को देखकर चल रहे हैं, ऊपर क्या है 1 प्लस cos थीटा, नीचे क्या है 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अब ये 1 प्लस cos थीटा ये तो ठीक आ गया हमारे पास। अब ये क्या है, हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें cos स्क्वायर में। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि बार बार आ रही है, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उन तमाम में ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से हमने साइन स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालनी है तो cos स्क्वायर को उठा के उधर ले जाएंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, ठीक है। होल स्क्वायर का मतलब क्या है, हम इसको 2 मरतबा लिख सकते हैं। इसको इससे लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ओवर साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हमने इसका निकाला था। अच्छा, अब हम देखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमें नीचे क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, ठीक है। अब ये अगर हम गौर से देखें तो ये किसका स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये कॉस थीटा का स्क्वायर है। तो जहां भी दो स्क्वायर्स हो और दरमियान में माइनस हो, ठीक है, जहां पे भी दो स्क्वायर्स हो और दरमियान में माइनस हो, तो हम क्या कर लेते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। तो इसको इस तरह लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, बाय यूजिंग फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फर्स्ट प्लस सेकंड, ए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब ये 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यही हमने प्रूफ करना था, ठीक हो गया। दूसरी चीज हमें क्या बतानी है, डोमेन ऑफ थीटा, दैट इज थीटा बिलोंग्स टू आर एंड थीटा इज नॉट एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में तो हमारे पास साइन थीटा है, ठीक है, और हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो इसमें हमारे पास क्या चीज मौजूद है, सीकेंट थीटा और टेन थीटा। तो यहाँ पर हम कौन सी लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सॉल्व दोनों से हो जाता है, लेकिन हमने वो देखना है जहां पर हम आसानी के साथ सॉल्व कर सके, ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आसानी के साथ कन्वर्ट हो सके और आसानी के साथ प्रूव हो सके। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, दैट इज सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने बार बार एक चीज पढ़ी है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, 1 ओवर कॉस थीटा, ठीक है, और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये चीजें आपने लाजमी याद करनी है, ठीक है। और ये मैंने बहुत डिटेल में, इससे जो पिछली वीडियो है जब हमने 9.4 एक्सरसाइज स्टार्ट की है, तो वहां पर मैंने बड़ी डिटेल में ये चीजें तमाम की तमाम समझाई है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी समझाई है और ये तमाम वैल्यूज भी समझाई है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो देखी है, ठीक है, तो उसको पहले अच्छे तरीके से तैयार करें, उसको अच्छे तरीके से याद कर लें और फिर आगे की तरफ चलें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाएगा, ठीक है, तो उसको पहले अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, बेसिक चीज़ों को समझ लीजिएगा और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आसानी के साथ सॉल्व हो सकेंगी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सीकेंट थीटा क्या होता है, 1 ओवर कॉस थीटा माइनस टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। बेसिक्स बिल्कुल जो है उसके मुताबिक हमें सॉल्व करना है। अभी तक हमने जो एक ट्रिक यूज की है वो सिंपल ये है कि हमने साइन और कॉस में कन्वर्जन करनी है, ठीक है, और बेसिक जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उनका यूज करना है, और बाकी सिंपल जो हमारे पास तरीकेकार है, ठीक है, मैथ्स को सॉल्व करने के, वो हमने यूज करने, बेसिक ट्रिक्स जो है वो यूज करनी है। दो फ्रैक्शन दरमियान में माइनस आ गया तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, दोनों का सेम है, जैसा ऊपर ब्रैकेट क्या हो जाएगी, सेम आ जाएगी, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने राइट हैंड साइड को देखकर चलना है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अलग कर लें और कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग कर लें, ठीक है, जिसका पिछला क्वेश्चन था। अब हमने क्या करना है, ऊपर तो ठीक आ गया, 1 प्लस साइन थीटा लेंगे, इसमें यानी कि कॉस को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, साइन में, ठीक है। तो अभी हमने कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो में, 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं, और 7वां क्वेश्चन में हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पहली वाली जो है वो यूज हुई है, दैट इज, और मैंने 7 की 7 मरतबा ही लिखी है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोग इसको देखेंगे, ठीक है, तो ये ज़हन में बार बार बैठ जाएगी, ठीक है। मैथ्स में चीज़ों को बार बार रिपीट इसीलिए किया जाता है ताकि आपके जहन में चीज़ें बैठ जाए, लेकिन ये जहन में बैठी है ना तो ये खड़ी भी हो जाती है और ये बाहर भी निकल जाती है, ठीक है। हमारे कान जो है ना ये दो हैं,
ठीक है, एक कान नहीं, हालांकि में एक कान से भी सुनाई दिया जा सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक से एंटर होती है चीज़ और दूसरी के आसानी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, दरमियान में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा इनको दरमियान में रखने का तरीका ये है कि इनको आप सेव कर लें। सेव कैसे करेंगे? इनकी प्रैक्टिस लाजमी कर लें। ठीक है, इनको याद करने के बाद इनकी प्रैक्टिस लाजमी करें। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो साइन से इसको उठा के उधर ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख लें। 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें यहां पर क्या चाहिए? 1 प्लस साइन थीटा। अब ये गौर से देखें। ठीक है, ये क्या है? ये 1 का स्क्वायर है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता ना, तो 2 स्क्वायर आ जाए, दरमियान में माइनस हो तो क्या करते हैं? बाय यूजिंग बेसिक फार्मूला। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या याद करेंगे? लिख लेता हूं ये भी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। छोटी सी क्लासेस के अंदर ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, यानी एक बार लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा और एक बार लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया? ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव हो गई। दूसरी चीज हमें क्या बतानी है? डोमेन ऑफ थीटा, दैट इज थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा इज not multiple of not odd multiple of pi by 2। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 14 मुकम्मल हो गया। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक किए हैं। ठीक है, और इनको आप अच्छे तरीके से देख लें, इनको अच्छे तरीके से समझ लें, इनकी प्रैक्टिस कर लें। और फिर भी आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं, उससे इंशाल्लाह आपको जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काशिफ साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए टाइमली उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 9.4 के ही रिमेनिंग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।